This is Dr. Pradeep Bardwaj, and today's topic for our discussion is serial extraction. We will study the topic under these headlines. क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको निमोनिक के साथ इस टॉपिक को याद करने में आसानी मिलेगी। इसमें निमोनिक यूज़ होंगे जो वो है एक सीरिया और मोसाद, जो एक एजेंसी है इज़राइल की खुफिया एजेंसी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सीरियल एक्सट्रैक्शन होती क्या है। ये सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इंटरसेप्टिव प्रोसीजर है। यानी इंटरसेप्टिव प्रोसीजर कौन सी होती है? इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर वे प्रोसीजर होती है जब साइन और सिम्टम किसी मालोक्लूजन के अपीयर हो चुके हैं और हम उसको अब ठीक करने जा रहे हैं। ये यूजुअली इनिशिएट होती है अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन में, विच इंक्लूड्स द प्लान एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन डेसिडुअस टीथ एंड लेटर स्पेसिफिक परमानेंट टीथ, जिसे मोस्ट कॉमनली फर्स्ट प्रीमोलर होता है, इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड प्रीडिटरमाइंड पैटर्न टू गाइड द इरप्टिंग परमानेंट टीथ इनटू अ मोर फेवरेबल पोजीशन। यानी हम एक्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि एक फेवरेबल पोजीशन में हमारे दांत आ जाएं। अब इसके रेशनल क्या है कि इसके दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसको आप इससे समझ सकते हैं कि इंसान को जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो ठंड लगती है भाई। जैसे इसमें ये जो इंसान है इसके ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टूथ मटेरियल को, और जो ये चादर है ये आर्च लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर आर्च लेंथ हमारे पास कम है तो टूथ मटेरियल और ज़्यादा हो गया तो क्राउडिंग वगैरह हो जाएगी। तो इफ़ टूथ मटेरियल इज़ मोर, we have to reduce the tooth material compared to the arch length so that rest of the teeth can be guided to normal occlusion। तो एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है। दूसरा कि फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट होती है कि ह्यूमन डेंटेशन एक फिजियोलॉजिकल टेंडेंसी शो करती है एक्सट्रैक्शन साइट की तरफ मूव करने की। जो हमारा एक्सट्रैक्शन के बाद स्पेस रह जाता है उसमें मूव करने की कोशिश करती है ह्यूमन डेंटेशन जहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन हुई। इंडिकेशन, अब जो मैं निमोनिक बता रहा था वो इंडिकेशन का है। सीरिया एक वीक देश है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम, मतलब इंडिकेशन यहाँ हम सीरियल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जिसको निमोनिक है SERIA स्ट्रेट प्रोफाइल पेशेंट्स में, जहाँ पर एक्टोपिक इरप्शन ऑफ टिथ है वहाँ पे हम कर सकते हैं। रिसेशन हो जहाँ जिंजाइवल रिसेशन हो लोकलाइज्ड इन लोअर एंटीरियर रीजन, प्लस इरेगुलरिटी हो क्राउडेड अपर एंड लोअर एंटीरियर्स में, एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग हो या एनकाइलोसिस ऑफ वन और मोर टीथ हो, उसमें हम कर सकते हैं। फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन यू कैन रिमेंबर दिस बाय मोसाद, यानी M से हो गया मिड लाइन डायस्टीमा, O से ओपन बाइट, S से स्पेस्ड डेंटेशन, यानी कहीं स्पेसिंग है डेंटेशन में पहले ही हम एक्सट्रैक्शन करके और स्पेसिंग को नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे ही मिड लाइन डायस्टीमा में भी जब स्पेसिंग है तो हम एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन में मोसाद इसलिए है कि बहुत ही ख़तरनाक होती है। मोसाद एजेंसी जो है ये बहुत ही काफ़ी चर्चित है, जिसके कारण इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इनसे पंगा नहीं लेना, यानी इन सिचुएशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरा है क्लास 2 एंड क्लास 3 मालोक्लूजन विद स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। ए से एनोडोंशिया यानी एब्सेंस ऑफ टीथ और डीप बाइट के केसेस, इन सब में सीरियल एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीरियल एक्सट्रैक्शन? ट्रीटमेंट जो है मोर फिजियोलॉजिक है, बेटर ओरल हाइजीन पॉसिबल है, लेसर रिटेंशन पीरियड होगा और फिजियोलॉजिकल ट्रामा एसोसिएटेड विद मालोक्लूजन इज अवॉइडेड, एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ मल्टी-बेंडेड फिक्स्ड ट्रीटमेंट। नाउ डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स क्लिनिकल जजमेंट। फर्स्ट, कोई सिंगल अप्रोच नहीं होती हर पेशेंट पे, क्योंकि हर एक पेशेंट डिफरेंट होता है। ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग्ड होता है और कैरी आउट होता है ये 2 से 3 साल के उसमें। क्यों? पेशेंट कोऑपरेशन इज नीडेड बिकॉज देर आर मल्टीपल विजिट्स रिक्वायर्ड। पेशेंट टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग टंग थ्रस्ट। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम क्या क्या करते हैं कि इसमें हम मॉडल एनालिसिस करते हैं,
रेडियोग्राफ्स लेते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं और उसके बाद हम सीरियल एक्सट्रैक्शन को प्रेफर करते हैं। नाउ क्या क्या प्रोसीजर है वो समझते हैं। 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें डुएल्स मेथड होता है, ट्वीट्स मेथड होता है, नंस मेथड होता है। डुएल्स मेथड में CD4 यानी C इज़ कैनाइन, D है फर्स्ट मोलर, ऐसे ही जो 4 है नंबर वो फर्स्ट प्रीमोलर के लिए है। तो डुएल्स मेथड में सबसे पहले C निकलता है, फिर D निकलता है, फिर 4। ऐसे ही ट्वीट्स मेथड में पहले D, फिर C, फिर 4। ऐसे ही नंस मेथड में D4C। नाउ डुएल्स मेथड को समझते हैं। अगर ये सिचुएशन है, सबसे पहले डुएल्स मेथड में एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसिडुअस कैनाइन होती है, जो कि अराउंड 8.5 ईयर्स की एज में होती है। यानी इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक्सट्रैक्शन हमने की है डेसिडुअस कैनाइन की। फिर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं फर्स्ट डेसिडुअस मोलर की। उसके बाद जब फर्स्ट प्रीमोलर इरप्ट करता है, फिर हम फर्स्ट मोलर को भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि परमानेंट कैनाइन इरप्ट हो जाए और फाइनल पोजीशन कुछ ऐसी दिखेगी। फिर डुएल्स मेथड को अब समराइज़ करते हैं कि 8 to 9 ईयर्स के एज में सबसे पहले हमने कैनाइन एक्सट्रैक्ट किया। 1 साल के बाद D यानी डेसिडुअस मोलर को एक्सट्रैक्ट किया। फिर इरप्शन ऑफ, जिससे क्या होता है कि इरप्शन ऑफ 4 यानी फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सेलरेशन होती है इरप्शन में। फिर इरप्टिंग 4 जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया। कैनाइन इरप्ट्स इन अलाइनमेंट। नाउ ट्वीट्स मेथड, इसमें DC4 सीक्वेंस होता है, ये आप याद कर सकते हैं। एट 8 ईयर्स ऑफ एज all deciduous first molar are extracted in this method. फर्स्ट मोलर इरप्टेड, ये आप देख सकते हैं ब्लैक एरो से फर्स्ट मोलर इरप्ट कर रहा है। आफ्टर फर्स्ट प्रीमोलर इरप्ट्स, प्रीमोलर along with deciduous canine is extracted. Now permanent canine erupts and final position looks like this. To summarize Tweed's method, 8 ईयर्स के अराउंड ऑल D एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। C आर मेंटेन टू रिटार्ड द इरप्शन ऑफ परमानेंट कैनाइन्स। जो डेसिडुअस कैनाइन है उसको मेंटेन किया जाता है कि परमानेंट कैनाइन की इरप्शन ना होए। आफ्टर 4 to 10 months एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल इरप्टिंग 4 यानी फर्स्ट प्रीमोलर को अलॉन्ग विद 4 कैनाइन्स, डेसिडुअस कैनाइन्स, इनकी एक्सट्रैक्शन कर दी जाती है, जिससे कैनाइन एंड इंसाइजर आर अलाइंड। अब नंस मेथड, जिसमें सीक्वेंसेस D4C। इसमें एट 8 ईयर्स ऑफ एज ऑल डेसिडुअस फर्स्ट मोलर आर एक्सट्रैक्टेड। ये आप यहाँ देखिए, फर्स्ट प्रीमोलर इरप्टेड, ब्लैक एरोज, फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्टेड, deciduous canine extracted, permanent canine erupts, and this is your final position. To summarize Nance method, extraction of all D, extraction of all 4s, extraction of all C's, canine erupt in alignment. Thank you. I hope you enjoyed this video and you find this video helpful for your university exams also. So please like, share and subscribe my channel. Thank you and love you all.